एक दफ़ा आप आ गई, मैं आपको आपका सिस्टम बना देता हूँ, आप हर दफ़ा उसी सिस्टम के थ्रू पैसे निकला सकते हैं। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। यही चीज़, मतलब तुम लोग व्लॉगर्स हो, तुम हर चीज़ दिखाते हो, लेकिन जो तुम लोग नहीं दिखाते तो इसका मतलब ये ज़रूर ये होता है कि तुम कोई ना कोई चक्कर चला रहे हो तुम लोग। तो बड़ा जो है वो गंदी जुबान लेकर कहते हैं कि मसला सारा रोटी का या बोटी का, मतलब बड़े वाहियत और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये बात कर रहे थे कि मसला सारा बोटी का और रोटी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कल वाली वीडियो में नाज़रीन मैंने, इनफैक्ट आज सुबह वाली वीडियो में जो मैंने थोड़ी देर पहले पब्लिक की है, उस वीडियो में मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया था चाचे को, और बाकी जो है वो बाकी थोड़ी बहुत बात मैंने दिलबर पे की थी, और डीडी साहब को मैंने थोड़ा सा मुफीद मशवरों से नवाजा था जो कि फ्री वाले मशवरे थे लेकिन कारआमद थे। ठीक है, अब मेरा चाचे को दिया हुआ ट्रीटमेंट और डीडी को दिया हुआ मशवरा, अगर तो ये इन दोनों के लिए कारआमद होता है, अगर ये दोनों ही अपने लिए इन चीज़ों को कारआमद समझते हैं तो इन दोनों के फ़ायदे के लिए है। ठीक है, अगर डीडी उस मशवरे से फ़ायदा नहीं लेता तो ज़ाहिर है फिर जिस तरह की वो स्ट्रैटेजीज अपनी लाइफ के लिए बना रहा है तो ज़ाहिर है वो सब खुद फेस करना है। ठीक है, बाकी रही बात चाचा की, तो अगर चाचा जो है वो मेरे उस थोड़े से ट्रीटमेंट से सबक हासिल करता है और बंदे का पुत्र बनता है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर जो है वो चाचा बंदे का पुत्र नहीं बनता, अगर चाचा उस थोड़े से, मतलब थोड़े किए हुए से सबक नहीं लेता, तो उस मतलब उसको काफ़ी नहीं समझता, तो फिर जो है वो चाचे की अपनी मर्ज़ी है। मैं तो जो है वो चाचे के साथ हमेशा रहूँगा। क्योंकि बात यह है कि मुझे जो है वो चाचे से नफरत नहीं है, ना ही चाचा मुझे बुरा लगता है। बेशक मुझे रख, दाढ़ी रख, वटावर से जो मर्जी रख, लेकिन तेरे करतूत बहुत बुरे हैं, गुंडों वाले करतूत हैं तेरे। दैट्स वाई मैं तुझे मुच्छड़ बोलता हूँ। ठीक है, तो खैर थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट जो है वो डेली बेसिस पे तुझे देते रहेंगे अनटिल तू बंदे का पुत्र ना बन जाए। ठीक है, खैर नाज़रीन, शाहरुख पर मैंने बात करनी थी। शाहरुख साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, और यू नो व्हाट, अब नाज़रीन शाहरुख की वीडियोस को देख के, खुद शाहरुख को देख के यूँ लगता है कि शाहरुख बिक गया है। यूँ लगता है कि मतलब काफ़ी सारे लोग ये बात कर भी चुके हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। यार, जिस बंदे से उसकी बीवी जिस बंदे के पिछवाड़े पे लात मार दे, और जिस बंदे से उसका बेटा छीन लिया जाए, जिस बंदे की ज़िंदगी का कोई महवर बाकी ना बचा हो, ठीक है, और फिर भी वो बंदा बिक जाए, इस चीज़ की समझ नहीं आती। या तो वो बिक गया है, ठीक है, या फिर उसे अब कोई नया लॉलीपॉप दे दिया गया है कि अब तुम इस लॉलीपॉप को चूसो, ठीक है, हम जो है थोड़े अरसे बाद फिर से एक हो जाएंगे, या फिर जो हम थोड़े अरसे बाद फिर से अपने मामलात को ठीक कर लेंगे, ये वो इस तरह की बातें। एकदम से कोई बंदा इस तरह से इतनी जल्दी शांत नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब देखिए, एक बंदा इस्लामाबाद गया, वापस आया, कराची आ गया वापस, और इस्लामाबाद में उसने क्या क्या किया, किस मकसद के लिए गया था, वो बिल्कुल नहीं बता रहा। और फिर जो चैट वाला मैटर, उस पर मैं अभी आता हूँ, मैं आपको खुल के बताता हूँ, और उसमें जो रियलिटी अभी मैं ये चैट वाले मैटर पे आपको बताने वाला हूँ ना, यकीन करें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब शाहरुख की बातों को मैं काउंटर करूँगा। ठीक है, तो बात यह है कि जिस तरह से चैट को फेक करार दे देना, और जिस तरह का बिहेवियर पब्लिक के साथ शो करवाना कि जो समझना समझ रहे हैं, समझते नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डीडी का भी एक टाइम पे यही हाल था, और अब डीडी का क्या हाल है आप वो भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आता। मतलब कोई भी सेंसिबल बंदा इस तरह का बिहेवियर नहीं रखता, जो ये लोग आमतौर पर इन लोगों के लिए रखना बहुत आसान है। क्योंकि इनको हर चीज़ की किराई मिल गई है, इनको हर चीज़ प्लेट में रखे मिल गई है, इसलिए इनके नज़दीक ऑडियंस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये कुछ भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, जो आपने जो समझना समझते रहो। ठीक है, वरना यार देखिए, बात तो दुख की है। एक बंदे का घर टूट गया है, एक बंदे को उससे, मतलब उसकी ज़िंदगी के 4 साल थे जो मतलब उससे खींचकर अलग कर दिए गए हैं। एक बंदे से उसका बेटा छीन लिया गया, उससे बेटे से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। मतलब यार, इमोशनली बंदा टूट के रह जाता है। मतलब मुझे खुद जब मुझे ये सब कुछ पता लगा, मुझे बहुत तरस आया, मैंने बहुत सपोर्ट भी की। ठीक है, लेकिन जो है वो इस वक्त उस बंदे की हालत ये है कि मतलब यूँ लगता ही नहीं है कि मतलब उसके साथ कुछ हुआ है। यूँ लगता है कि जैसे जो है वो सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ हो गई है, या शायद इस तरह कोई मैटर चल रहा है। आई डोंट नो, चीज़ें सामने आएंगी, पता चल जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगने। लेकिन कुछ तरह का कुछ ना कुछ सीन हुआ ज़रूर है। या तो ये बंदा बिक गया है, या फिर कोई सेटलमेंट वगैरह हो गई है, इस तरह का कोई सीन हो गया है। कहता है जी, काफ़ी लोग वीडियोज़ बना रहे हैं और काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं कि मेरी किसी से चैट हुई है, और वो चैट हर जगह लगा रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। शायद तुम भूल रहे हो शाहरुख, शायद तुम ये बात भूल रहे हो, जिस पर्सन को, जिस ज़ीरूह को तुमने अपनी वॉइस दी थी ना, उसी ने अब ये चैट्स लगाई हैं।
यू नो व्हाट, उन चैट्स को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो फेक बनी हुई हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की जब फेक चैट बनती है ना, वो खुद बता रही होती है, उसका इंटरफेस बता रहा होता है कि ये फेक है, क्योंकि व्हाट्सएप का एक अपना इंटरफेस है, ठीक है। तो वो देखने से ही पहली नज़र पड़ते ही पता चल जाता है कि ये इसका ओरिजिनल इंटरफेस है या फिर ये फेक इंटरफेस है, ठीक है। वो देखने से पता चल जाता है। तो वो कोई इतना इस तरह का इंटरफेस नहीं है उसका कि वो देखने से ओरिजिनल लगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, मतलब मैं आपको जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि वहाँ पर जो ऊपर नाम लिखा होता है ना कन्वर्सेशन में, मतलब जो प्रोफाइल का नाम लिखा होता है, वो उन्होंने कट किया हुआ था। वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि वो आपकी कन्वर्सेशन नहीं हो सकती। लेकिन इससे हटके अगर आप कहीं को फेक चैट है या मतलब वो बनाई गई है एआई का इस्तेमाल करके या व्हाटएवर कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन इस्तेमाल करके, तो ऐसा नहीं है वो ओरिजिनल ही। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो आपके साथ है जिसके साथ भी है, ठीक है। हो सकता है, मैं श्योर नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपने किसी को ये बातें बताई हो, ठीक है, और दो लोगों ने आपस में ये बात डिस्कस की हो कि शाहरुख ने ऐसे कहा, मतलब वो बहुत ज़रा हंस भी रहे हैं ना उसमें कि शाहरुख ने ऐसे कहा ऐसे कहा ऐसे कहा, हाँ हाँ ही यू। हो सकता है कि इस तरह की कोई कन्वर्सेशन हो जिसमें ऊपर का नाम काट के वो उन्होंने एक प्रूफ के तौर पर लगा दिया, मतलब ये इस तरह का सीन हो सकता है। लेकिन उसमें जो बातें की गई हैं ना, ज़रा उन बातों पर तवज्जो दें, उन बातों पर ज़रा फोकस करें, आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। मतलब शाहरुख कहाँ पे सही कह रहा है कहाँ पे गलत कह रहा है, आपको ये बातें सुन के आइडिया होगा। शाहरुख कह रहा है कि चैट में ये कहा गया कि चैट में ये है कि मैं कुछ बातें कर रहा हूँ कि निकाह रजिस्टर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी ने मौके का फ़ायदा लेकर फेक चैट बनाई है। बाकी मेरी किसी से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाकी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4 साल से हम लोग साथ हैं और निकाहनामा ही कंप्यूटराइज नहीं करवाया। मतलब ये पॉसिबल कैसे नहीं है भाई? आइन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, होता है भाई, नॉर्मली होता ही ये है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं क्योंकि मेरे ऑफिस में मैं चैनल्स के टेक्निकल काम करके देता हूँ, मतलब टिकटॉक का अकाउंट भी बना के देता हूँ, यूट्यूब चैनल की मैं टोटल सेटिंग्स करके देता हूँ, ठीक है। मतलब प्रोफेशनली एक चैनल को मैं एक प्रोफेशनल बना कर देता हूँ, उसके कीवर्ड्स वगैरह लगा के, मतलब उसको प्रोफेशनल चैनल बना के प्रॉपर करके देता हूँ सेटिंग, ताकि वो चलने वाला चैनल बने। तो इस तरह का काम जो है मैं मेरे ऑफिस में करता हूँ, और इस तरह के मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, ठीक है। मतलब डेली बेसिस के 2 3 4 इस तरह के डेली बेसिस के लोग मेरे पास, डेली बेसिस में लोग मेरे पास आए हुए होते हैं हमारे सिटी से कि जी हमने चैनल बनवाना है, किसी ने टिकटॉक अकाउंट बनाना होता है, किसी के जो है वो किसी ने टिकटॉक पर लाइव करके पैसे कमाए हुए होते हैं, उसे निकलवाने नहीं आ रहे होते, उसने किस तरह से निकलवाना, मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं जो कि टेक्निकल काम मैं बैठ कर रहा होता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो एक खातून थी, फीमेल क्लाइंट था। उन्होंने टिकटॉक पर कोई मेरे ख्याल से 1-2 महीने उन्होंने लाइव की, जिससे जो है उन्होंने कोई 35-40 हज़ार रुपया जो है वो टिकटॉक से कमा लिया। मतलब वो उनका इनिशियल था, अभी स्टार्ट कर रही थी वो, तो पहला महीना तो उनका वो जो क्राइटेरिया वगैरह पूरा होने में लग गया, ठीक है। और फिर उनको थोड़ी बहुत गिफ्टिंग हुई, कोई 35-40 हज़ार रुपया उन्होंने टिकटॉक से कमा लिया, ठीक है। अब उन्होंने कमा तो लिया, लेकिन उनको निकलवाना ना आ रहा हो, तो वो मेरे पास जो है वो आई, अपने हस्बैंड के साथ मेरे ऑफिस आई। उन्होंने कहा जी मैंने ये पैसे कमाए हैं टिकटॉक से, आप जो है वो मुझे ये पैसे निकलवा दें, टिकटॉक से मैं निकलवा दें। पहले जो है वो मेरे ख्याल से वो किसी के पास गई थी, तो उसने उसको कहा था जी मैं आपसे जो है वो हर दफ़ा जब भी आप पैसे कमाएंगे तो मैं आपसे 5,000 रुपया लूँगा, तो आपकी जितनी भी पेमेंट होगी मैं आपको निकाल के दे दूँगा। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं आपसे वो वाला सीन नहीं करूँगा, मैं आपको एक दफ़ा सिस्टम बना के दे दूँगा कि उस सिस्टम के तहत आप हर दफ़ा अपने पैसे खुद निकाल सकते हैं। मतलब मैं आपको खुद को एम्पावर कर दूंगा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आप आ गई, मैं आपका सिस्टम बना देता हूँ, आप हर दफ़ा उसी सिस्टम के थ्रू पैसे निकला सकते हैं। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। अब वहाँ पर मसला क्या था, जब मैं उनके अकाउंट्स वगैरह बनाने लगा ना, उनके टिकटॉक के साथ लिंक करने के लिए और उनके पैसे वगैरह के मामला करने के लिए, जब मैं उनके अकाउंट बनवाने लगा तो मेरे सामने ये इंकशाफ हुआ कि उनका जो आईडी कार्ड है ना, वो स्टिल पुराना आईडी कार्ड है। मतलब आजकल स्मार्ट आईडी कार्ड चल रहे हैं, नादरा ने सारे आईडी कार्ड स्मार्ट कर दिए, और सिम वाला जो है ना इंग्लिश वाला स्मार्ट आईडी कार्ड कर दिए हैं, और पुराना उर्दू वाला जो है वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं चलता, वहाँ पर इंग्लिश वाला चलता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे वो इंग्लिश वाला स्मार्ट कार्ड चलता है, उर्दू वाला नहीं चलता। तो मैंने देखा उनका आईडी कार्ड इंग्लिश में नहीं था, तो मैंने कहा जी आपका आईडी कार्ड उर्दू में है, पहले इसको इंग्लिश में करना पड़ेगा, फिर हम जो है वो आपका बाकी के सारे मामला कर पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी आप वो भी कर दें। अब मुझे जो है वो अल्लाह ने थोड़ा बहुत जो है वो तौफीक दी हुई है, थोड़ा सा इल्म दिया हुआ है, तो मैं इस तरह के काम भी कर लेता हूँ। तो मैंने जो है वो उनके आईडी कार्ड को जब मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने की मैंने कोशिश की कि चलें इनका जो है वो शिफ्ट कर दूं, मतलब सिंपल उर्दू वाले आईडी कार्ड से मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दूं स्मार्ट कार्ड में। तो मैंने वहाँ पर मुतालबा होता है, उनका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है जी आप अपना कंप्यूटराइज निकाहनामा शो करवाएं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जी आप अपना कंप्यूटराइज निकाहनामा लेके आएँ।
कहते जी वो तो हमने कभी कंप्यूटराइज करवाया ही नहीं, 15 साल हो गए हैं शादी को, 15 साल हो गए हैं शादी को, निकाहनामा स्टिल कंप्यूटराइज करवाया ही नहीं है, घर पे पड़ा हुआ है। मैंने कहा चले वो जो घर पे पड़ा हुआ है ना, मतलब पुराना जो आपने कंप्यूटराइज नहीं करवाया, वो जो पर्त होता है वो एक पर्त ही ले आए, मतलब एटलीस्ट मुझे आपके निकाह की डेट तो पता चल जाए ना कि किस डेट को आपकी शादी हुई, ताकि मैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको डाटा देना होता है, वो मैं कर लूँ। कहते नहीं जी वो तो हमारा गुम हो गया। निकाहनामा कंप्यूटराइज तो क्या करवाना, 15 साल हो गए भाई, पुराने लोग उन्होंने जो वो 15 साल पहले जिनकी शादी हुई थी, मतलब 15 साल 15 साल पहले वो 17-18 के होंगे, तो अभी तो 39-40 के थे, तो मतलब इतने साल पहले उनकी जो है वो शादी हुई, तो उस वक्त जो है वो कौन संभाल के रखता था, तो उनका निकाहनामा गुम हो गया था। फिर खैर वो जो है वो मैंने कहा जी उसके बगैर आपका ID कार्ड नहीं बनेगा। फिर वो गए, उन्होंने जो है वो पहले वो अपने घर गए, मतलब अपनी वालदा के घर गई वो खातून, तो वहाँ से भी नहीं मिला। फिर वो उस काजी के पास गई जिसने निकाह पढ़ाया था, उससे, मतलब वो भी अल्लाह का नेक बंदा, उसने यूनियन काउंसिल में भी जमा नहीं करवाया था, तो उससे वो अपना निकाहनामा लेके आए। ठीक है, आपके 4 साल 15 साल से उन्होंने निकाहनामा कंप्यूटराइज नहीं करवाया। और इस तरह के यकीन करें बेशुमार केसेस मैं देख चुका हूँ, मेरे पास, मैंने बहुत सारे लोगों को ID कार्ड बना दिए, बेशुमार केसेस इस तरह के मेरे पास आए हैं कि लोग इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते, होता ही नहीं है। और मज़े की बात आपको एक और बताऊँ, अभी कुछ साल डेढ़ पहले की बात है, जब नीनू ने अपनी वीडियो में बताया था कि मेरा ID कार्ड स्टिल पहले वाले हस्बैंड के नाम पर बना हुआ है, अभी तक उसी के नाम पर है, चेंज नहीं करवाया। भाई आप लोग पता क्या है, आप लोग व्लॉगर्स हो, ठीक है, आप लोग जो हर जो काम करते हो ना वो अपनी वीडियो में दिखाते हो कि हमने ये किया है, वो किया है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ नहीं दिखाते आप लोग जो चीज़ मतलब नहीं दिखानी होती। पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हो आप लोग, दिखाते हो हम पासपोर्ट बनवाने के लिए गए हैं, टिकट करवाने के लिए जाते हो बताते हो हम टिकट करवाने के लिए गए हैं, ID कार्ड बनवाने के लिए जाते तो बताते ना, निकाहनामा कंप्यूटराइज करवाने के लिए जाते तो बताते ना, दिखाते ना, कभी नहीं दिखाया। और इसी चीज़ का इश्यू है कि भाई तुम इस्लामाबाद गए तो बताया ही नहीं, 2 महीने से तो तुमने हवा बनाया हुआ था, लेकिन तुम वहाँ पहुँचे हो, वापस भी आ गए हो, कराची आके बता रहे हो कि मैं इस्लामाबाद से होके आ गया हूँ, तुमने बताया नहीं, तुमने एक बस का पहिया तक नहीं दिखाया जी ये देखो ये बस का व्हील है, ये इसी बस में मैं बैठ के इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तुमने कुछ भी नहीं दिखाया। इसी चीज़ का इशू है, यही चीज़, मतलब तुम लोग व्लॉगर्स हो, तुम हर चीज़ दिखाते हो, लेकिन जो तुम लोग नहीं दिखाते तो इसका मतलब ये ज़रूर ये होता है कि तुम कोई ना कोई चक्कर चला रहे हो, तुम लोग कोई ना कोई जो तुम लोग कोई हेर फेर कर रहे हो, बता नहीं रहे हो। तो अब यही बात ले लो निकाहनामे वाली, पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल। खैर ऐसा होता है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं बिल्कुल। बाकी ये जो फेक चैट बना के लगा रहे हैं और मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ भाई, कहने की क्या ज़रूरत है। देखें बात पता क्या है तुम हो गए, नीनू हो गई, तुम लोगों ने पब्लिक के साथ बहुत सारी बातें की हुई हैं, मतलब तुम लोग पब्लिक के लिए ओपन रहे हो, जो भी तुम लोगों के साथ मैसेज करता, तुम लोगों को टेक्स्ट करता, तुम लोग खुल्लम खुल्ला उसको सारे राज बता देते थे। ठीक है, बेशक नीनू ने जो है वो बहुत सारे राज बताए हैं सितारा के बारे में, बेशक तुमने भी बहुत सारे राज जो है वो लोगों के साथ शेयर किए, बहुत सारी बातें तुमने भी लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो लोगों के साथ जब तुम लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो लोग फिर उस कन्वर्सेशन को संभाल के रखते हैं, फिर वो टाइम आने पर उस कन्वर्सेशन को यूज़ करते हैं। तो मतलब इट्स क्वाइट नॉर्मल, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अब तुमने क्या कहना है, क्योंकि तुम कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं हो, तुम ये खुद ये बातें बता चुके हो, तुम्हें पता है कि अगर मैं इसको डिनाई करूंगा या मैं खुल्लम खुला इसके अगेंस्ट जाऊंगा तो फिर वो सबूत के तौर पर खुद को सच्चा साबित करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें निकाल के लेके आएंगे। बात तो ये है सारी, इस वजह से तुम कुछ कह नहीं पा रहे। तो देखिए बात पता क्या है शाहरुख साहब, पब्लिक तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, स्टिल रिएक्शन देने वाले लोग भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हैं। तुमसे सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, सिर्फ एक मुतालबा, जो भी बात करनी है सच बोलो बस। या तो तुम खुल्लम खुल्ला आकर कह दो कि भाई मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है या जो मेरे साथ हो चुका है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे अब नहीं लाऊंगा। मेरी ज़ाती लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उसे पब्लिक में नहीं लेके आऊँगा। मैं वो सारा कुछ जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जस्ट मेरी सिंपल नॉर्मल व्लॉगिंग करूंगा। आप लोगों में से जो लोग मेरी नॉर्मल व्लॉगिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं वो मेरा व्लॉग देखें, जो नहीं देखना चाहते, जो वही चीज़ें देखना चाहते, तो मैं उनसे खुल्लम खुल्ला माजरत करता हूँ। मैं इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं लेके आऊँगा। या तो तुम इस तरह का स्टेटमेंट दे दो आकर, या फिर जो है वो तुमने अगर कोई बात करनी ही है, अगर तुम्हें तुम्हारे केस में पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, अगर तुम्हारे केस में तुम ये चाहते हो कि पब्लिक जो है वो तुम्हारा साथ दे, तो फिर तुम पब्लिक के साथ एटलीस्ट सच बोलो, एटलीस्ट पब्लिक के साथ झूठ मत बोलो। जो पब्लिक के साथ झूठ बोलोगे तो तुम क्या करते हो, पब्लिक को तुम खुद से मुतनफर करते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीडी ने किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीनू ने किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आंटी रूबीना ने किया, और बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकी फैमिली के बहुत सारे मेम्बरान ने किया।
ठीक है ना। तो तुम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए पब्लिक को खुद से मुतनफ़र करते हो। तुम कहीं नहीं थे, यूट्यूब पे तुम काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल जो है वो तुम डेड थे, यूट्यूब पे नहीं थे, ठीक है। और फिर जो है वो बहुत अरसे बाद तुमने एक व्लॉग अपलोड किया जब मैटर ट्रेंडिंग में था, तो पब्लिक ने तुम्हें उठा के आंखों पे बैठा ली, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारा साथ देने लगे, तुम्हें सपोर्ट करने लगे कि हाँ यार इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, बुरा हुआ है, और तुम उसी पब्लिक को फिर से धोखा दे रहे हो। ये काम नहीं करो। बाकी हमारा काम तो समझाना है, जिसने समझना है वो समझ जाए, जिसने नहीं समझना तो मसला नहीं है। डीडी को एक वक्त था, समझाया था, उसको समझ नहीं आई, उसने नतीजा भुगता है। तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ जाओ, नहीं समझोगे तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने नताज भुगतने हैं। हम क्या कह सकते हैं, हमारा काम तो मशवरा देना है, मशवरा ईमानत होता है। ठीक है। खैर नाज़रीन, बड़ी बाजी मस्जिद नबी में जो आज उनको देखा गया है उनकी वीडियो में, और वहाँ पर वो कोई खाना शाना बना कर लेके गई थी, बांट रही थी। दो चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट नोट किया। दो चीज़ें हैं। एक तो बड़ी बाजी ने अम्मा जी को नहीं दिखाया अपनी वीडियो में, ठीक है, अवॉइड किया दिखाने में, मतलब कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। मतलब जो बातें पिछले 2-3 दिन से चल रही हैं, घर से निकालने वाली, जो है वो बिहेवियर इस तरह का शो करवाने वाली, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो इस तरह का है ही है जो बड़ी बाजी ने ब्लॉग में शो नहीं करवाया, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं ये जो अभी पॉइंट रखने लगा हूँ ना, इसी पॉइंट के आगे 2 मज़ीद पॉइंट हैं। बड़ी बाजी ने अम्मा जी को व्लॉग में नहीं दिखाया। अगर बड़ी बाजी की जगह सितारा होती, अम्मा को व्लॉग में ना दिखाती, तो सितारा को किस हद तक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ना था। बड़ी बाजी के ही जो है वो चेले चपाटे कर गए, उन्होंने आकर जो है वो लते लेने थे सितारा के कि देखो देखो अम्मी को व्लॉग में नहीं दिखाया, अम्मी को छुपा रही है, कोई चक्कर है ऐसे, ये वो फलाने, पता नहीं क्या चीज़ें निकाल के साथ में जोड़ देनी थी। लेकिन बड़ी बाजी ने नहीं दिखाया तो मसला ही कोई नहीं है। उसके लिए सब हलाल है, सब चलता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये खाना बांटने वाला काम या इस तरह का कोई भी काम सितारा कर रही होती, तो सितारा को इस अच्छे काम पर भी क्रिटिसिज्म का सामना ही करना पड़ना था। बिल्कुल वैसे ही जैसे उम्रा करने पर करना पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो है वो अब वापस आकर वो रोज़े रख गई है, अफ्तारी कर रही है, सहरी कर रही है, वो सारा कुछ दिखा रही है, उस पर उसको करना पड़ रहा है। बिल्कुल वैसे ही उसको उस हर चीज़ पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ना था। क्योंकि सितारा को क्रिटिसाइज़ करने से अप्रिसिएशन मिलती है, सपोर्ट मिलती है। बड़ी बाजी को क्रिटिसाइज़ करने से सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि एक्चुअली इन लोगों की, इन हेटर्स की जो ऑडियंस है वो सारे बड़ी बाजी के सपोर्टर्स हैं, ठीक है। वो लोग इस चीज़ को कतन पसंद नहीं करेंगे कि आप लोग आएँ और बड़ी बाजी को क्रिटिसाइज़ करें। हाँ, वो इस चीज़ से खुश होते हैं कि तुम सितारा को क्रिटिसाइज़ करो। मतलब देखिए, अगर सितारा ने उम्रा किया और उम्रा करने का अपना जो अमल था वो दिखाया, ठीक है, तो बड़ी बाजी भी सेम वही कर रही है। बड़ी बाजी को क्यों नहीं पूछते, उसको क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करते कि वो भी सारा क्यों दिखा रही है। अगर सितारा वहाँ पर कोई इस तरह का मतलब न्याज बांटती या कोई खाना शाना वहाँ पर बांटती, तो सितारा को क्रिटिसाइज़ करना था कि देखो दिखावा कर रही है। बड़ी बाजी को क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि वहाँ पर उसको पकड़ कर ना दुआएं नहीं मिलनी, गालियाँ मिलनी हैं, ठीक है। तो सितारा को पकड़ेंगे तो दुआएं मिलनी हैं। ऑडियंस का वो अक्सर एक खातून है जो बड़ा जो है वो गंदी जुबान लेकर कहती है कि मसला सारा रोटी का या बोटी का, मतलब बड़े वाहियत और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये बात कर रही थी कि मसला सारा बोटी का और रोटी का। तो ये वाली बात ठीक है बस, लेकिन उसकी जुबान गंदी है ना, तो वो अल्फाज घटिया यूज़ कर रही होती है। लेकिन ये बात हकीकत है, मसला सारा बोटी का और रोटी का है, ठीक है। मतलब आप हमें कहते हो कि हमें सारा से बोटी मिलती, आपको बड़ी बाजी से बोटी मिलती, बस बात तो मसला तो सारा बोटी का ही है ना, आपको उधर से मिल रही है। खैर नाज़रीन, फातिमा, जाते जाते मैं नाज़रीन फातिमा के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। फातिमा की मैंने आज वीडियो देखी, मुझे समझ नहीं आई ये किसको कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। मतलब मैंने कोई इस तरह की चीज़ देखी तो नहीं है ना, तो सनिया ने मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया, मैंने नहीं देखा, पता नहीं किसने क्या बात की। पर आज काफ़ी गुस्से में थी, कहती कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, कम से कम रमज़ान शरीफ का ही लिहाज कर लिया होता। समझ नहीं आती, मतलब पता नहीं किसके बारे में बात कर रही हैं, क्यों, या शायद जो जस्ट थंबनेल पर लिखना था इसलिए आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट अंदर दे दिया। तो आई डोंट नो वाई, मतलब क्या करना चाह रही हैं, किसके बारे में क्या मैटर चल रहा है। शायद कोई नई कंट्रोवर्सी चलाने की कोशिश हो रही है कि चलें व्यूज़ अब सबके डाउन हैं, डीडी के भी, फातिमा के भी, सनिया के भी, आंटी रुबीना के भी, सबके व्यूज़ डाउन हैं, चलें जो है वो शायद एक इस तरह की नई कंट्रोवर्सी चलकर अब जो है वो चैनल एक्टिव हो जाए। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से गिरे हैं ना ये, मुझे लगता नहीं है कि ये एक्टिव हों, पर मेरी दुआ है कि ये एक्टिव हो जाएँ। मेरी दुआ है कि कंट्रोवर्सी किए बगैर एक्टिव हो जाएं। मेरी दुआ है कि लोग आपके साथ जो है वो आप अच्छे काम करें और लोग आप लोगों के अच्छे कामों से मुतासर होकर आपको फिर से देखना शुरू कर दें, मेरी दुआ है। लेकिन जो है वो कंट्रोवर्सी से मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लोग थक गए हैं यार इन कंट्रोवर्सी से, हम खुद बोल बोल के थक गए भाई। तो खैर, सितारा के रमज़ान मुबारक पर भी नाज़रीन तनकीद हो रही है, तो बस यार अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। देखें बात पता क्या है, इबादत
हर किसी की इबादत खालिस्तन उसका और उसके अल्लाह का मामला होता है। अगर एक बंदा रोज़े रख रहा है ना, तो वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। अगर एक बंदा रोज़े नहीं रख रहा, वो भी उसका और उसके अल्लाह का मामला है। मैं और आप कोई नहीं होते कि खामखा किसी पर भी उठ के क्रिटिसाइज़ करें कि जी रोज़े नहीं रख रही, नमाज नहीं पढ़ रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। आपने कभी मुझे देखा है किसी को इस बात पर क्रिटिसाइज़ करते कि वो रोज़े नहीं रखता या नमाज नहीं पढ़ता? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यार ये उसका और खालिस उसका और उसके अल्लाह का मामला है। आई एम नो वन, मैं कोई नहीं फैसला करने वाला भाई, मैं कोई नहीं हूँ। हाँ, मैं किसी के बुरे काम पर तो उसको क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो पब्लिक में आकर कर रहा है, गुनाह कर रहा है और खुल्लम खुल्ला कर रहा है, इस बात पर तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन एक बंदा इबादत नहीं कर रहा ना, तो ये खालिस्तन उसका और उसके अल्लाह का मामला है। हम लोग तबलीग तो कर सकते हैं, हम इस्लाह तो कर सकते हैं, इस्लाह की कोशिश तो कर सकते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करके, उसको मशवरा देकर। यूँ गाली गलौज करके हम उसको जो अच्छे काम की तरफ नहीं लेके आ सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर आपने किसी को तन्हाई में मशवरा दिया तो आपने उसको बना दिया, और अगर आपने किसी को पब्लिक में बैठ कर जो वो रुसवा किया, जलील किया उसको राह रास्त पे लाने के लिए, तो आपने एक्चुअल में उसको बर्बाद कर दिया। तो देखिए, बर्बाद करने वाले काम नहीं करिए। आप सब मुसलमान औरतें हैं, अल्लाह ताला को जान देनी है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, ठीक है? तो खुदारा अपनी ज़ुबानों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपनी ज़ुबानों को थोड़ा सा लगाम दीजिए। हर चीज़ क्रिटिसाइज़ करने वाली नहीं होती, हर चीज़ पर जो वो मुँह खोलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों पर मुँह को बंद ही रखना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपका मुँह खुलता है, एक्चुअली आपको एक्सपोज करता है, अगले बंदे को एक्सपोज नहीं करता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप मुंह खोलते हैं तो अंदर का सारा गंदा नज़र आ जाता है। तो बाज़ जगहों पर मुंह बंद रखना भी ज़रूरी होता है। बाकी थोड़ी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहना। अब तक ले नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।